सो IOQM 2024 का जो पेपर था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो प्रॉपर विजुअलाइजेशन से भी हो सकते थे, है ना। तो एक मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं 10th क्वेश्चन था बच्चों इस साल 2024 के IOQM में। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ P। आप लिखो क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ P for which there exists a triangle with sides A, B and C. Determine the number of positive integral values of P for which there exists a triangle with sides A, B and C. Which satisfy A square plus P square plus 9 into B square plus 9C square minus 6AB minus 6PBC. What we have to find? P की सारी possible positive integral values such that ABC triangle की sides हो और इस condition को satisfy करें. Now look here. There are how many unknowns? A, C, P. याद करो मेरी बात जो मैं हमेशा समझाता था, जब कंडीशन कम हो और अननोन ज्यादा हो, कंडीशन कम हो और अननोन ज्यादा हो तो कोई स्पेशल केस बनता है। क्या बनना चाहिए? कोई स्पेशल केस। क्योंकि एक कंडीशन से 4 अननोन कैसे निकालोगे आप लोग? है कोई तरीका? नहीं ना। जितने अननोन उतनी कंडीशन देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमेशा क्या होता है बच्चों? कोई स्पेशल केस बनता है। तो आपको नजर कैसी रखनी चाहिए? देखो ये क्या लिखा है? ए स्क्वायर। ये क्या लिखा है? -6AB। क्या लिखा है? -6AB। जल्दी बोलो। तो ये लिखा है 9B स्क्वायर विच इज 3B का होल स्क्वायर। दिख गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। क्या बन गया? A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब नजर ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? P स्क्वायर B स्क्वायर। क्या लिखा है? विच इज PB का होल स्क्वायर। ये माइनस लिखा है 6PBC और ये लिखा है एक और कौन सा रहेगा एक टर्म? 9C स्क्वायर विच इज 3C का होल स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये एक्चुअली में 2 होल स्क्वायर का सम लिखा था। क्या लिखा था? 2 होल स्क्वायर का सम। ये किसका होल स्क्वायर हो गया बच्चों? A माइनस 3B का होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर हो गया? PB माइनस 3C का होल स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। सिर्फ इतनी सी चीज ढूंढनी थी। 2 रियल नंबर के स्क्वायर का सम 0 कब होता है? जब दोनों ही 0 हो। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये एक रियल नंबर है उसका स्क्वायर, ये भी एक रियल नंबर है उसका स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 0। सिर्फ कब हो सकता है? दोनों ही 0। मतलब A कितना हो? 3B। बोलो। और PB कितना हो? 3C। PB कितना हो? 3C। क्या वो सम दिख नहीं रहा बेटा? वहां से इधर आ जाओ। A कितना हो बच्चों? 3B और PB कितना हो? 3C। तो यहां से 3 नीचे ले गया तो A/3 आ गया B। A/3 क्या आ गया? B। यहां से P नीचे ले गया। बोलो। और ये 3 नीचे ले आया, या 3 वहीं रहने दो। B कितना आ गया? 3C/P। कितना आ गया? 3C/P। पूरे को 3 से डिवाइड कर देता है। क्या होगा पूरे को 3 से डिवाइड करने पर? A/9 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू C/P। हाँ या ना? इसको कुछ लैम्बडा अज्यूम कर लें। क्या अज्यूम कर लें? तो A आ गया 9 लैम्बडा। कितना आ गया बच्चों? A
बी कितना आ गया 3 लैम्बडा और सी कितना आ गया p लैम्बडा। अब एबीसी क्या होनी चाहिए, ट्राइंगल की साइड्स क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशन होती है ट्राइंगल की साइड्स के लिए, 2 का सम तीसरे से बड़ा, तो इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए। 9 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा 12 लैम्बडा शुड बी ग्रेटर देन p लैम्बडा। इज दैट सफिशिएंट कि एक और बार लगानी पड़ेगी, एक और अगली 2 के लिए भी लगाओ, तीनों के लिए जरूरत नहीं है, 2 के लिए। अभी इन दोनों का सम इससे बड़ा कर दिया, अब इन दोनों का सम इससे बड़ा कर देते हैं, बोलो। तो इसका सम कितना हुआ 3 प्लस पी इंटू लैम्बडा, हाँ या ना, ये किससे बड़ा होना चाहिए 9 लैम्बडा से। लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, तो यहां से आया p 12 से छोटा है, p 12 से छोटा है, 3 इधर गया, यहां भी लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 3 वहां गया, p 6 से बड़ा है। 6 से 12 के बीच में इंटीजर 7 8 9 10 11, 5 आंसर था। कोई मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन, सिर्फ इतना पकड़ना था कि ये 2 स्क्वायर्स का सम लिखा है। क्या लिखा है 2 स्क्वायर्स का सम लिखा है, आया समझ में, करिए। बस हमें यही प्रॉपर तरीके से समझना था। अच्छा लैम्बडा से लैम्बडा क्यों कैंसिल करा, कौन सी चीज इनइक्वालिटी में कैंसिल हो जाती है, पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, और सिंस ये तीनों साइड्स हैं तो लैम्बडा को एक पॉजिटिव नंबर होना पड़ेगा, इसलिए मैंने लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल कर दिया। सो इंटीजर पॉसिबल वैल्यूज बी पी की 7 8 9 10 एंड 11। सो आंसर इज कितनी पॉसिबल वैल्यूज 5। लेट्स चेक, यस 5 इज द आंसर। बस आपको यही नजर रखनी होगी कि एक्चुअली में वो एक कंडीशन से 4 अननोन तो आ ही नहीं सकते थे, इसका मतलब कोई ना कोई स्पेशल केस बना। तो स्पेशल केस इसमें ये बना कि ये 2 स्क्वायर्स का सम लिखा था बच्चों, बस प्रॉपर दिखना था आपको कि ये 2 स्क्वायर्स का सम लिखा है। और 2 स्क्वायर्स का सम कब 0 होता है, प्रोवाइडेड नंबर रियल हो। ये नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, रियल, तो 2 स्क्वायर्स रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 तभी होता है जब दोनों के दोनों ही 0, दोनों इंडिपेंडेंटली 0 हो। लास्ट स्टेप तक पहुंचिए। अच्छा तीसरी बार मैंने क्यों नहीं लगाया कि 2 का सम तीसरे से आ गया, क्योंकि 2 में आ जाता है वो ऑटोमेटिकली, 2 बार लगाने में वो कंडीशन आ जाती है कि 2 बची हुई 2 का सम तीसरे से बड़ा हो ही जाता है अपने आप, लेकिन एक में दूसरा नहीं आता है। हाँ तो 2 के लिए तो लगाना पड़ेगा मिनिमम आपको। हाँ तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था पेपर में, ये था क्वेश्चन नंबर 10 पेपर में जो पूछा गया।